लिए एप्टीट्यूड कितना जरूरी है वो चूकते चले जाते हैं और हमेशा दिमाग प्लस में ही रहेगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, टीसीएस पूछा है भाई, टीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है, टॉपिक वही है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एकदम आराम से देखो, समझो। मजा इसलिए आएगा आपको क्योंकि 30-30 सेकंड का सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं, ना तो कोई फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, ना तो स्टेप डिस्कस कर रहे हैं कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि जब समझ में आने लग जाता है तो मजा बहुत आएगा। एकदम आराम से सोच लो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो 20-25 सेकंड में, फिर जैसा लिखा गया है उसी को देख के आंसर कैलकुलेट करना मैं सिखाऊंगा। एकदम आराम से पढ़ लो कि क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। चलो आओ, खाली वर्डिंग्स को पकड़ के रखोगे, 20-25 सेकंड में सब सोच लोगे। मैथ्स ऐसा मान के चलो कि ये मैथ्स है ही नहीं, ये पजल है, छुड़ा रहे हैं आप। एकदम अच्छे से एक एक वर्ड समझते हैं। 85 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर है और मिक्सचर टोटल कितने का है? 85 लीटर का, ठीक है। और कौन से रेशियो में है देखो, जिसमें रेशियो है 27:7, ठीक। आगे देखो, हाउ मच मोर वाटर एडेड, यही तीन चीजें हैं। पढ़ने के बाद अगर आप जनरली ये सोचना स्टार्ट करोगे कि सर वो तो वाटर को ऐड करने की बात कर रहा है, वाटर को ऐड करना है, टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1, वाटर को ऐड करके मुझे ये रेशियो कितना बनाना है? 3:1। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि पहले रेशियो था 27:7, वाटर को ऐड करके ये रेशियो 3:1 बनाना है। बताओ कितना वाटर ऐड करेंगे? अब जनरल अप्रोच ये होगा क्वेश्चन का, आप जरा दिमाग लगा के सोचो बच्चों, कि अगर वाटर आप ऐड कर रहे हो तो वाटर तो बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना। तो पहले वाटर भले 7 था, लेकिन प्लस करने के बाद ये 7 से ज्यादा ही होना चाहिए था, तो ये 7 से ज्यादा तो है नहीं, तो पहली गड़बड़ी तो यही है। दूसरा, आपने अगर सिर्फ वाटर ऐड किया तो वाटर में ही चेंजेस होना चाहिए। हमने मिल्क ऐड किया है क्या? कुछ नहीं। तो मिल्क के साथ होगा क्या? जैसे दो बक्से में, एक में हमने वाटर रखा है, एक में मिल्क, हमने वाटर ऐड कर दिया तो वाटर तो बढ़ा, लेकिन मिल्क, मिल्क तो सेम ही होगा ना, जितना पहले था उतना ही मिल्क होगा। ऑनलाइन वालों क्लियर है? जितना पहले मिल्क था अभी भी उतना ही मिल्क होगा। यही लॉजिक पकड़ लो, इसी को पकड़ लो। अब आप ये सोचो कि सर वाटर ऐड करेंगे तो वाटर बढ़ना चाहिए, लेकिन मिल्क दोनों जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो आप खाली ये सोचो कि मिल्क पहले भी 27 था, अभी भी 27 ही बनाना है। तो बताओ ऐसा क्या करेंगे कि ये 327 बन जाए? मल्टीप्लाई बाई 9? नहीं, प्लस माइनस करके नहीं बनाना है, हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ही बनाना होता है। बस हो गया काम। मिल्क पहले भी 27 था, अभी भी 27 है, लेकिन वाटर 7 से क्या हो गया? 9। कितने से इंक्रीज हो गया? 2 से। अब इसी 2 की वैल्यू के बारे में आपको सोचना है। कैसे सोचोगे? ध्यान दो। हमारा जो टोटल मिक्सचर है वो है 85 लीटर का, लेकिन रेशियो में टोटल कितना बन रहा है? ये 27 और 7 यानी कितना बन रहा है? 34। आप जरा ये सोचो कि 34 की वैल्यू 85 लीटर है, तो 2 की वैल्यू क्या होगी? सोचो कि 34 को 2 कैसे बनाएंगे? 34 को
एग्जैक्टली, वेरी गुड। डिवाइड बाई क्या? 17। डिवाइड बाई 17, दोनों साइड 17 से डिवाइड करो, ये 2 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा? 5 लीटर। यही आंसर है बच्चों हमारा। चलिए लिख लीजिए एकदम आराम से। देखो कितने छोटे छोटे कंसेप्ट को पकड़ के मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। जब आपके साथ ये लगभग होगा 300 क्वेश्चन तक, यानी 300 ऐसी चीजें आप सोच रहे हो जो है बड़ा जनरल, तो आपका दिमाग नेक्स्ट लेवल का बन जाएगा। इतना बेहतरीन बन जाएगा कि हर मुद्दे, हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक में बेहतरीन करोगे। लेकिन थोड़ी आदत चाहिए। जैसे ये छोटे छोटी चीजें हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, उसकी हैबिट लगभग 300 क्वेश्चन तक अगर आपने दे दी दिमाग को, तो दिमाग का एक नया जन्म हो जाता है। आप खुद यकीन नहीं करोगे कि आप जो 4 महीने पहले थे, अब कुछ अलग तरीके से आप सोच रहे हो। ये सारा खेल एप्टीट्यूड का है। आराम से लिख लीजिए एकदम। इसके बाद आपका लेक्चर है क्या? 9 बजे नहीं है ना, तो थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, चलेगा ना? ये तीसरा क्वेश्चन लिया ना हमने, तीसरा है ना? 8 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन तक जाएंगे। अच्छा, धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे पहले क्वेश्चन में आपको लगा होगा कि सर ये तो बड़ा अजीब है, बड़ा नया है। दूसरे में आपका दिमाग उससे थोड़ा सा अवेयर होता है, तीसरे में उसकी हैबिट बनती है। जब आपको ये ट्रस्ट हो जाए लिटरली कि यार ये मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, ये इतना सिंपल है कि जिसने कभी कुछ नहीं पढ़ा होगा उसको भी समझ में आ जाएगा, तब आपको लगेगा कि यार दुनिया इतनी ज्यादा आसान है। बस आपके सोचने का, देखने का नजरिया अलग था। यही क्वेश्चन अगर कोई एमएससी मैथ्स वाला हो या फिर मैथ्स से पीएचडी किया हुआ हो, तो क्वेश्चन को देखने का नजरिया उसका बहुत अलग है। मतलब असल मामले में हो क्या रहा है कि मैथ्स में जहां काम सुई से हो रहा है, वहां हम तलवार से काम चला रहे हैं। हो बस यही रहा है। अच्छा, ये भी आप नहीं डिसाइड कर रहे हो, ये स्कूल का सिलेबस, कॉलेज का सिलेबस, यूनिवर्सिटीज, यूजीसी, ये सब डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन यहां तो आप फ्री हो ना। यहां तो कंपनी ने बोला ही है कि भाई खुद को प्रूफ करना है तो 30 सेकंड में मैथ्स के क्वेश्चन के बारे में सोचो। अच्छा, जैसे जो बच्चे नहीं अटेंड कर रहे हैं, उनका नजरिया अभी भी यही है, समझ रहे हैं? उनके दिमाग में अभी भी वही है कि यार मैथ्स है मतलब यार कुछ तो बहुत बड़ा होगा। लेकिन आप 3 4 क्वेश्चन के बाद ये बहुत अच्छे से समझ जाते हो कि यार मैथ्स असल मामले में हिसाब किताब है। जैसे अगर आप कॉलेज में 4 5 लोगों की कॉन्ट्री करने जाओ, तो 400 रुपये खर्चा हुए, 4 लोग बैठे हैं, तो आप हिसाब ही लगाते हो ना कि भाई 100 100 मिलेगा कि 50 50 मिलेगा, 80 80 मिलेगा। इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस बात को क्लियर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबसे फेवरेट है मेरा, सबसे ज्यादा फेवरेट। टॉपिक का नाम बताइए। टीसीएस ने पूछा है, पढ़ के टॉपिक का नाम बताओ। और याद भी आया होगा आपको, एजेस वाले क्वेश्चन किए थे ना हमने 6 में। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। थोड़ा सा मैं याद भी दिलवाते चलूंगा कि हम लोग कैसे करते थे और कैसे करना है। क्वेश्चन में है कि प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो हम लोग देखो, याद करो, हम लोग लिखते थे 6वीं में कि प्रेजेंट का सन का एज अगर x लेते हो आप, तो प्रेजेंट का फादर का एज 5 टाइम यानी 5x लिखते थे हम। यही तरीका था। उसके बाद 5 ईयर्स अगो, मतलब 5 साल पहले, 5 साल पहले अगर जाओगे,
5 years ago। सन का अगर लिखोगे तो कितना लिखते थे, x माइनस 5, और फादर का जो लिखते थे वो कितना, 5x माइनस 5। भाई मैथ्स वाले हैं तो ये समझ रहा है हमको कि सर ऐसा लिखते हैं। आपसे ये भी कहा गया है कि 5 साल पहले द एज ऑफ मैन वॉज 10 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। यानी ये मैन का जो एज है 5x माइनस 5 इक्वल टू ये 10 टाइम है सन की एज का। सन का एज कितना है, x माइनस 5। ये लिखते थे, इसको सॉल्व करते थे। चलो एक बार कर मिलते, ये लिखना मत, मैं तुमको खाली याद दिलवा रहा हूं। 5x माइनस 5 इक्वल टू 10x माइनस 50, यही आता था। 5x उधर से जाके माइनस करोगे तो 5x हो जाएगा। ये माइनस 50 इधर आके प्लस बनेगा, प्लस 50 माइनस 5 आ जाएगा 45। यानी x की वैल्यू कितनी, 9 आता था। x का वैल्यू 9 आएगा तो हाउ ओल्ड इज द मैन एट प्रेजेंट। तो फादर का प्रेजेंट वाला पूछा गया है, x की वैल्यू 9 तो 5x की वैल्यू क्या, यही लिखते थे ना। लेकिन दिक्कत यही है कि ये जो हमने पढ़ा है ये हमने अपने दिमाग से नहीं पढ़ा है। ये हमने कैसे पढ़ा है भाई, स्कूल में टीचर ने पढ़ाया, उसने वो क्यों पढ़ाया, क्योंकि सिलेबस में वही करवाना था। पेपर चेक करते वक्त ये सारे स्टेप पे मार्क्स थे, तब भी यही था। वहां पे पर्पस बिल्कुल अलग रहता था, क्योंकि एक क्वेश्चन ये पूछते थे 5 मार्क्स के लिए स्कूल में, वो 5 मार्क्स भी स्टेप में डिवाइड हो जाते थे। तो ये लिखना हमारी मजबूरी थी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है बच्चों कि यही एक तरीका है मैथ्स करने का। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने आज तक मैथ्स पढ़ने के लिए अपना खुद का अंडरस्टैंडिंग तो कभी बनाया ही नहीं। ये सारे के सारे हमने दूसरे का अडॉप्ट किया है। लेकिन ये भी 30 सेकंड में हो सकता है। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, खाली नंबर पे ध्यान देना। एक साइड फादर है, एक साइड सन। पहले प्रेजेंट की बात कर रहा है ना। प्रेजेंट में कह रहा है कि फादर इज 5 टाइम्स। 5 टाइम्स का मतलब ये रेशियो बनेगा 5:1 का बनेगा। अब कह रहा है कि 5 इयर्स अगो। 5 इयर्स अगो मतलब यहां से 5 साल पहले। 5 साल पहले जाओ। फादर सन का क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स, यानी 10:1। अब खाली आप डेटा को अच्छे से ध्यान दो कि अगर किसी की एज आज 5 साल है तो जब वो पीछे जाएगा तो एज कम होगा ना। जैसे मेरी एज 30 साल है, जितना पीछे जाऊंगा मेरी एज 30 साल से कम होती जाएगी ना, 29, 28, 27, यही होगा जनरली। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है भाई। प्रेजेंट का अगर 5 है तो पहले वाले में जाओगे तो इससे कम चाहिए, 4 चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए। लेकिन इससे कम है क्या, ज्यादा है ना। तो एक चीज हमने पकड़ी कि भाई डेटा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दूसरी चीज, सन को जरा चेक करो, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का एज यहां भी उतना ही है जितना कि 5 साल पहले। तो ये भी डेटा क्या है, गड़बड़ी है ना। देखो, इस गड़बड़ी को ठीक करने का एक सटीक तरीका है। इस गड़बड़ी को ठीक करने का एक सटीक तरीका है, वो ये है कि जब आपको ये समझ में आ जाए कि सर गड़बड़ है, तो आप ऊपर का डिफरेंस नीचे मल्टीप्लाई कर दो और नीचे का डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई कर देता है। ये एक तरीका है इक्वेशन को बैलेंस बनाने का। ठीक, क्या बोला मैंने, ऊपर का डिफरेंस नीचे मल्टीप्लाई, नीचे का डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई। तो एक बार वैसा करके देखते हैं, आप जरा ऑब्जर्व करो कि क्या बदलता है इसमें। ऊपर का डिफरेंस क्या है बच्चों, 9, तो 9 इधर मल्टीप्लाई, और नीचे का डिफरेंस क्या था बच्चों, 4, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई। अब ये सारा डेटा बिल्कुल प्रॉपर और बैलेंस हो गया। जैसे प्रेजेंट वाला एज टोटल कितना बन गया, 45, और उसके पहले वाला कितना, 40। कम मिला कि नहीं मिला। सन का प्रेजेंट वाला कितना, 9, उसके पहले वाला कम मिला कि नहीं मिला।
अच्छा, एक खास चीज और हुई है, देखो ये 45 से 40 यानी 5 का डिक्रीमेंट दिया, ये 9 से 4 कितने का डिक्रीमेंट दिया, 5 का। होना भी यही चाहिए, क्योंकि 5 साल फादर का भी माइनस किया है, 5 साल सन का भी माइनस किया है, मतलब दोनों का डिफरेंस तो सेम ही आना चाहिए था ना। बस हो गया काम। ये रेशियो का जो 5 है इसकी वैल्यू हम लिखेंगे कितनी, ये रेशियो का टर्म है, ये ईयर का टर्म है, 5 की वैल्यू क्या लिख देंगे हम, 5 ईयर। और आपसे पूछा गया है फादर का प्रेजेंट वाला, तो ये फादर का प्रेजेंट वाला है ना, तो जब 5 को 5 ईयर लिखते हो तो फादर का कितना है 45, उसको कितना लिखेंगे हम 45 ईयर। यकीन मानो ये क्वेश्चन आप अगली बार 20 सेकंड में करोगे। अच्छा, ये सारे टॉपिक मैं आराम से इंडिविजुअल करवाने वाला हूं, आज तो हम खाली एक ओवरऑल आइडिया ले रहे हैं कि अगर आपको बेसिक बिल्कुल भी ना पता हो तब भी क्वेश्चन का अगर जनरल अप्रोच क्लियर कर लो आप, तो क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो सकता है। हमने किस चीज को बेस पकड़ा, डेटा को, पुराना वाला कम होता है नया वाला ज्यादा, वो इसमें सही नहीं था, और सही करने का हमने एक तरीका सीखा। कौन सा तरीका था, ऊपर का डिफरेंस नीचे, नीचे का डिफरेंस ऊपर। अब जो बीच में मिला रेशियो, यही रेशियो ईयर को रिप्रेजेंट करेगा, तो 5 की वैल्यू 5 ईयर, 45 की वैल्यू 45 ईयर। चलिए लिख लीजिए, इतना एकदम आराम से लिख लो। ऑनलाइन के बच्चों आपको समझ रहा है, आइडिया समझ रहा है आपको कि मैथ्स असल मामले में किस तरीके का होना चाहिए। ये 5वां क्वेश्चन हो गया ना, 5 हुए ना कि चौथा है, ये 4th है, हाँ ठीक है। देखो, जब तक हमने नहीं सीखा था, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं, जब तक मैंने ये सब नहीं सीखा था तब तक मेरा भी परसेप्शन, मेरा भी थॉट प्रोसेस यही था। थॉट प्रोसेस ही जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग इसको माइंडसेट बोलते हैं। मेरा भी थॉट प्रोसेस यही था कि सर ये करने का एक ही तरीका है, वो भी मैथ्स, जिसमें कुछ ही लोग अच्छे होते हैं। लेकिन ये जो तरीका है इसमें हर स्टूडेंट अच्छा करता है, क्योंकि जिसने मैथ्स नहीं भी पढ़ा उसको डेटा के बारे में प्लस माइनस कब कम कब ज्यादा होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये तो समझ में आ जाएगा ना। ये करने से एक खास चीज आपके साथ होगी, अगर इस माहौल में आप लगभग 1.5 महीने तक रहो, खाली 1.5 महीने, जैसे एक इस पॉइंट पे बच्चे अटक जाते हैं कि सर पढ़ने में कमजोर है, समझ में कम आ रहा है, इंजीनियरिंग में भी होता है, जब कम समझ में आएगा तो यार मैथ्स क्लियर नहीं होगा कॉलेज का। तो जिस बच्चे को कम समझ में आ रहा है, लेट समझ में आ रहा है, अगर उनको भी जल्दी समझने का कुछ जुगाड़ करवाना पड़े तो क्या करवाया जा सकता है भाई। एप्टीट्यूड दिमाग के उस हिस्से पे काम करता है जहां से सारी क्रिएटिविटी, सारी अंडरस्टैंडिंग, सारे आइडियाज निकलते हैं। इस 4 क्वेश्चन में आपके साथ क्या हुआ, इस बात को जरा 1 मिनट में सोच के देखो कि आपने पहली बार कुछ ऐसा सोचा जो असल मामले में इसके पहले आपने सोचा ही नहीं था। है क्वेश्चन मैथ्स का ही, लेकिन आपने सोचने का तरीका बिल्कुल बदल दिया। और जब आपने सोचने का तरीका बदल दिया तब जाके आपको लगा कि यार ये तो इतना सिंपल है,
खाली अगर सही तरीके का थॉट प्रोसेस और माइंडसेट डेवलप हो जाए तो मैथ्स कभी भी डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसे छोटे छोटे आइडियाज, ऐसे ऐसे थॉट प्रोसेस और ऐसे माइंडसेट में अगर आप 1.5 से 2 महीने बिता लेते हो तो बाकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग आपकी नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी, इतना बेहतरीन हो जाएगा। क्योंकि ये असल मामले में आपके अंदर क्या चेंज करवाएगा, इस बात को फोकस करो अच्छे से। अगर मैं एक अच्छे प्रोडक्टिव माइंड की बात करूं तो उसके कुछ फिक्स पैरामीटर हैं। सबसे पहले मेमोरी, कि आपको याद कितना जल्दी होता है और कितने लंबे समय तक रहता है। जैसे आज मैथ्स M1 M2 M3 आप पढ़ रहे हो, ना आने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि याद ही नहीं रहता। यहां आपने किया, घर पे जाके सब भूल गए। जरा सोचो कि क्लास में सर ने जैसा करवाया वो सब कुछ आपको अगर याद हो जाए तो आपका स्कोर तो 100% बनेगा कि नहीं बनेगा। तो पहली चीज मेमोरी। दूसरा फोकस। फोकस का मतलब जिस टाइम पे जो कर रहे हो सिर्फ उसी पे 100% होना चाहिए, इधर उधर कहीं भटकना दिमाग नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सबकी, क्योंकि फोकस अच्छा है तभी मेमोरी अच्छी होगी। चौथी चीज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब जैसा जैसा करवाया जा रहा है वो इंस्टेंट दिमाग में जा रहा है। जैसे मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि भाई ये इक्वल होने चाहिए, ये कम है, तो आपके समझ में आ रहा है कि हाँ यार सर तो सही बोल रहे हैं, कम ही है। और जो लास्ट वाली चीज है वो है आपकी मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी, ये चार चीजें ही आपको दुनिया में राजा बना सकती हैं। एप्टीट्यूड इसी पे सीधे काम करता है, क्योंकि एप्टीट्यूड में जब आप फॉर्मूला स्किप कर देते हो, मेथड स्किप कर देते हो, आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो अपने हिसाब से सोचने के लिए। तो अगर एप्टीट्यूड आपका ठीक ठाक अच्छा होने लग गया तो ये चार चीजें इतने अच्छे से बढ़ेंगी, इतने अच्छे से बढ़ेंगी, मेमोरी इतनी शार्प हो जाएगी, फोकस हो जाओगे, अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतरीन बन जाएगी, और आपकी मेंटल एबिलिटी इतनी अच्छी होगी, इतनी अच्छी होगी कि आप जिस काम में हाथ डालोगे वहीं मन लगने लग जाएगा। इन सब चीजों को डेवलप करने का दुनिया में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये इसी से डेवलप होगा, क्योंकि एप्टीट्यूड आपकी पर्सनालिटी है, याद रखना। क्योंकि आप क्या बोलते हो, कैसा कपड़ा पहनते हो, किस तरीके से लोगों से बिहेव करते हो, इसके पहले दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, सारी प्रोग्रामिंग है। ये सारी प्रोग्रामिंग एप्टीट्यूड ही ठीक करवाता है। बाकी अगर आपसे कोई पूछ दे कि यार मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, अरे आजा, क्या हो गया, तुमचा क्लास आहे का, संपलाय का, किती वाजता है, 9:15 है का, ठीक। तो ये देखो 5 क्वेश्चन हमने किए हैं, कल और 5 करेंगे। लेकिन 10 क्वेश्चन करने के बाद आपके साथ एक अच्छी चीज होगी कि आपका जो डर है मैथ्स को लेके वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जब आपको ये लग जाता है कि यार दुनिया इतनी डिफिकल्ट है नहीं जितना बना दिया है लोगों ने, कुछ टीचर्स ने बना दिए हैं, कुछ माहौल ने बना दिया, कुछ आपका डर, जब ये खत्म हो जाएगा तब आपको चीजें इतनी आसान लगने लगेंगी कि प्रॉब्लम आया नहीं कि आप एकदम रिलैक्स होके बैठोगे और सोचोगे कि यार इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो नहीं सोच सकता मैं। ये सारा का सारा खेल एप्टीट्यूड का है, इंडस्ट्री में भी, इंडस्ट्री के बाहर भी। मैं तो ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बिजनेस में इतना सही डेवलप करके बैठे हैं कि जिसका कोई सवाल नहीं है। तो बच्चों बाकी के क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक है, उनका 9:15 का लेक्चर है, ठीक। चलिए ऑनलाइन वालों बच्चों बस एक बार कंफर्म करवा दो,
आज की कहानी सबको क्लियर है? ओके चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।